दोस्तों, आज की सच्ची कहानी 40-45 साल की महिला की होती है जिसका नाम सीता होता है। इसकी एक बेटी होती है जिसका नाम रजनी होता है और रजनी की माँ ने रजनी की शादी कर दी थी और वह अपने पति के साथ अक्सर बाहर रहा करती थी। एक बार गर्मियों का समय होता है और रजनी अपने पति को लेकर अपनी माँ के घर पर आ जाती है और सोचती है कि इस बार वो 4-5 दिन तक रहेगी अपनी माँ के साथ। उसकी माँ देखती है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उनकी खातिरदारी में लग जाती है। दोस्तों, अब रात का समय होता है। ये सब लोग साथ में बैठकर रात के 9 बजे के करीब खाना पीना खाते हैं और खाना पीना खाने के बाद सीता ऊपर छत पर अपना बिस्तर लगा लेती है और नीचे कमरे में अपने दामाद और बेटे का बिस्तर लगा देती है। फिर वह एक कड़वा तेल की बोतल लेकर अपने सिरहाने रखकर सो जाती है। उसका दामाद ये सब देख लेता है और सोचने लगता है कि सासू माँ कड़वे तेल का आखिर करती क्या है, लेकिन सीता यह तेल रोज़ अपने सिरहाने पर रखकर सोती थी। दोस्तों, अब उसके दामाद का दिमाग घूम जाता है। वह सोचने लगता है कि आखिर इसका राज है क्या, मैं ये पता लगा कर रहूँगा। वह सोचता है कि रोज़ रोज़ सासू माँ इस सरसों के तेल का आखिर क्या करती हैं। दोस्तों, 5 दिन का समय गुजर जाता है। 5 दिन के बाद दामाद को एक ऐसी सच्चाई का पता चलता है जिसे जानने के बाद उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, जब इसके बारे में आप भी जानोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे और परेशान हो जाओगे और यह सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि आखिर 40 साल की महिला ऐसे कैसे कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको इस कहानी से एक बहुत ही बड़ी सीख मिलने वाली है। और आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि आखिर पूरी सच्चाई है क्या। दोस्तों, यह सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की है। एक छोटे से गांव में सीता नाम की एक महिला होती है। उसके साथ उसके पति भी होते हैं और उसकी एक 5 साल की बेटी होती है जिसका नाम रजनी था। दोस्तों, अब जब रजनी 5 साल की थी तो उसके पिता का एक बीमारी के चलते देहांत हो जाता है। अब सीता के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। लेकिन सीता का जो पति था उसका कारोबार काफ़ी अच्छा था, अच्छा खासा चल रहा था, अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी। अब सीता अकेली हो चुकी थी। अब अपनी बेटी के साथ रहने लगती है और उसको ही अच्छे से पढ़ाने लिखाने लगती है। जो उसकी बेटी रजनी होती है वह भी काफ़ी अच्छी थी पढ़ने में और पढ़ते पढ़ते लगभग उसकी उम्र 20 साल की हो जाती है। अब वह शादी के लायक हो चुकी थी। तो उसकी माँ को काफ़ी ज़्यादा चिंता सताने लगी थी, इसलिए पास के ही एक गांव में भी रजनी की शादी कर देती है। रजनी का पति एक कंपनी में जॉब करता था और उसकी सैलरी भी अच्छी खासी थी। जॉब के सिलसिले में वह अपनी पत्नी रजनी को भी ज़्यादातर अपने साथ में ही रखता था। इस तरीके से दोस्तों लगभग 2 साल का समय गुजर जाता है। एक बार अब गर्मियों की छुट्टी होती है तो रजनी अपने पति को लेकर अपनी माँ के घर पर आ जाती है और यह सोचती है कि इस बार 4-5 दिन तक वह अपनी माँ के साथ यहीं पर रहेगी। जब सीता अपने दामाद और अपनी बेटी को देखती है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर उनकी खातिरदारी में लग जाती है। अब रात का समय होता है। यह सब लोग एक साथ बैठकर खाना पीना खाते हैं। अचानक सीता अपने एक कमरे की साफ़ सफाई करने लगती है और उसका दामाद उसे देख लेता है साफ़ सफाई करते हुए और अपनी सासू माँ के पास जाता है और पूछता है कि सासू माँ कि आप क्या कर रही हो। तो उसकी सासू माँ उसे कहती हैं कि दामाद जी, यहाँ पर आप दोनों को सोना है, यह आपके सोने का इंतज़ाम कर रही हूँ। तो दामाद कहता है कि हम तो छत पर भी सो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा गर्मी का समय है। लेकिन उसकी सास कहती है कि अगर तुम छत पर सो गए तो बाहर के पड़ोसी लोग देखेंगे और तरह तरह की बातें करेंगे। आप काफ़ी दिनों के बाद आए हुए हैं और मेरी बेइज्जती हो जाएगी। फिर जो उसका दामाद होता है वो उसकी बात मान जाता है, कहता है कि चलो ठीक है, अगर आप यही चाहती हैं कि हम दोनों यहीं पर सो जाएं तो आप हमारा बिस्तर यहीं पर लगा दीजिए। दोस्तों, इस तरीके से लगभग 3 दिन का समय जो होता है गुजर जाता है। अब उसका दामाद जो होता है वह पत्नी के साथ अपने कमरे में ही सोता है
अब एक दिन रात के समय 9 बजे के करीब सब लोग बैठकर खाना पीना खाते हैं। अब सीता का दामाद अपनी सासू माँ से कहता है कि आज हम कमरे में नहीं सोएंगे क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। आज तुम हमारा बिस्तर ऊपर छत पर ही अपने साथ में ही लगा दो। तो उसकी सासू माँ उसकी बात टाल नहीं पाती है और कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हारा मन ऊपर छत पर सोने का है तो आज मैं तुम्हारा बिस्तर ऊपर ही लगा देती हूँ। यह लोग जो है खाना पीना खाते हैं और उसके बाद जो उसका दामाद होता है वह सोने के लिए ऊपर छत पर अपनी चारपाई पर जाकर लेट जाता है। अब लगभग 1 घंटे के बाद सीता जो होती है वह नीचे आती है और नीचे आने के बाद एक सरसों के तेल की बोतल अपने साथ ले जाती है। उसका दामाद देख लेता है और सोच में पड़ जाता है कि इस तेल की बोतल में इतनी रात में क्या करती है, लेकिन इस बात को वो उस टाइम नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन अगले दिन सीता फिर से नीचे आती है और तेल की बोतल अपने साथ ले जाती है और अपने सिरहाने पर रख कर सो जाती है। अब उसके दामाद का दिमाग जो होता है वो ठनक जाता है और वह सोचने लगता है कि रोज़ रोज़ सासू माँ इस तेल का आखिर करते क्या है, वह भी इतनी रात के समय में। अब सच्चाई का पता लगाने के लिए वह लग जाता है और उनके पीछे पड़ जाता है और बोलता है कि जब तक मैं इस सच्चाई का पता नहीं लगा लूँगा तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ। दोस्तों, इस तरीके से अब 6 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन उसके दामाद को नींद नहीं आती, वह करवटें बदल रहा था, उसको नींद आ ही नहीं रही थी। लगभग 11-12 बजे के करीब सीता अपनी तेल की बोतल उठाती है और दबे पैरों से अपने घर के बाहर निकलने लगती है। अब उसका दामाद जो होता है वह उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है कि आखिर रोज़ सासू माँ ऐसे तेल की बोतल को लेकर कहाँ जाती हैं। सीता जब अपने घर से निकलती है तो अपने घर के पास एक सुनसान जगह पर एक पेड़ था और वहाँ पर जाकर वह बैठ जाती है। उसके पास एक व्यक्ति आता है और इससे वह बातचीत करने लगता है और उसके बाद लगभग 1 घंटे तक यह दोनों बातचीत करते हैं और 1 घंटे के बाद यह दोनों गलत काम करने लगते हैं। लगभग 1 घंटे तक यह दोनों गलत काम करते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। फिर सीता जो होती है वह अपने घर आने लगती है तो दामाद उसके घर पर आने से पहले ही अपनी चारपाई पर आकर सो जाता है। अब वह करवटें बदल रहा था, उसको तो नींद भी नहीं आ रही थी। वह यह सोच रहा था कि नाम है सीता और काम है इतने बड़े बड़े। अब किसी तरीके से सुबह होती है, जब सुबह होती है तो उसका दामाद अपनी सास को जाहिर तक नहीं होने देता है कि उसकी सच्चाई वह जान चुका है। फिर वह अगले दिन लगभग 11-12 बजे के करीब रात के समय में सीता अपनी चारपाई से उठती है और फिर दबे पैरों नीचे की तरफ चली जाती है और उसी स्थान पर जाकर बैठ जाती है जहाँ वह रोज़ उस व्यक्ति से मिला करती थी। थोड़ी देर के बाद वह व्यक्ति उसके पास आ जाता है, उससे बातचीत करने लगता है और फिर यह दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ गलत काम करने लगते हैं। और गलत काम करने के बाद दोस्तों जब ये थक जाते हैं तो फिर से अलग हो जाते हैं और सावित्री जो होती है सीता वह अपने घर की तरफ आने लगती है। लेकिन उसका दामाद जो है वह दूर खड़ा हुआ यह सब देख रहा होता है और अचानक से वह घर के मेन गेट पर आकर खड़ा हो जाता है और सीता का रास्ता रोक लेता है। अपने दामाद को देखकर तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, उसके तो होश उड़ जाते हैं और वह कहती है कि दामाद जी अभी आप सोए नहीं हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर उसका दामाद अपनी सास से कहता है कि सासू माँ मुझे आपकी सारी सच्चाई पता लग चुकी है कि आप कहाँ जाते हो और किसके साथ मिलती हो। जब वह यह बात सुनती है तो दंग रह जाती है और कहती है कि बेटा यह बात तुम किसी को भी मत बताना, नहीं तो मेरी बदनामी हो जाएगी। फिर उसका दामाद कहता है कि ठीक है कि आप किससे मिलती हो, संबंध बनाती हो, ये सब तो समझ में आता है, लेकिन ये जो तेल की बोतल आप अपने साथ लेकर जाती हो इसका मतलब क्या है, इसका राज क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, ये क्यों लेकर जाती हो। फिर सीता अपने दामाद से कहती है कि दामाद जी तुम तो जानते हो कि जब रजनी 5 साल की थी तो उसी समय मेरे पति यानी तुम्हारे ससुर का एक बीमारी के चलते देहांत हो चुका था। हमारे पास तो पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए मैंने रजनी का अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया और वह पढ़ाई लिखाई करने लगी। लेकिन मैं तो बिल्कुल अकेली हो चुकी थी, मुझे अकेलापन महसूस होने लगा था, इसलिए मैंने इस व्यक्ति का सहारा लिया और यह व्यक्ति मेरा प्रेमी बन गया।
इस व्यक्ति ने मेरी बहुत मदद की है, बहुत मेरे सुख दुख में काम आया है, इसलिए इसको मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ। जब तुम यहाँ पर नहीं थे तो मैं इसको अपने घर पर रोज़ रात में बुलाया करती थी और पूरी पूरी रात संबंध बनाया करती थी। अब जब तुम यहाँ पर आ गए हो तो मैंने सोचा कि अब घर में मिलना संभव नहीं है, इसलिए मैंने इसको बाहर बुलाना शुरू कर दिया। तब उसका दामाद जो होता है वह अपनी सास से कहती है कि ठीक है, मगर इस तेल की सच्चाई क्या है, इसके बारे में आप मुझे बताइए। तो वह उससे कहती है कि बेटा देखो, अभी हम लोगों की उम्र जो है वो ज़्यादा हो चुकी है। यह जो तेल है मैं इसको इसलिए अपने साथ लेकर जाती हूँ क्योंकि मेरा प्रेमी इसे अपने प्राइवेट पार्ट में लगाता है और प्राइवेट पार्ट पर लगाने के बाद उसको काफ़ी ज़्यादा उत्तेजना होने लगती है और काफ़ी लंबे समय तक वह मेरे साथ संबंध बनाता है। इसीलिए इस तेल को मैं रोज़ उसके लिए लेकर जाती हूँ। फिर सीता जो होती है वह अपनी दामाद से कहती है कि बेटा तुम यह बात रजनी से बिल्कुल मत बताना, नहीं तो उसके दिल पर बहुत ठेस पहुँचेगी। तो उसका दामाद कहता है कि मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन अब मैं कभी भी यहाँ पर नहीं आऊँगा। फिर उसका दामाद अपने बिस्तर पर जाकर सो जाता है और फिर जैसे ही सुबह होती है नाश्ता पानी करता है और अपनी पत्नी से कहता है कि चलो अभी हमें अपने घर पर चलना है और तुरंत ही निकलना है, 1 मिनट की भी अब देरी नहीं होनी चाहिए। रजनी कहती है कि आखिर बात क्या है, हमें बताइए तो, लेकिन वह कुछ बताता नहीं है और उससे कहता है कि बस अपना सामान उठाता है और कहता है कि रजनी को कि बस चलो चलना है। फिर ये दोनों अपना सामान उठाते हैं और तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं। दोस्तों, उसकी सास एक बहुत बड़ा अपराध कर रही थी, उसके दामाद से ये बात सहन नहीं हो रही थी। वह उसका अपनी पत्नी की वजह से विरोध भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी पत्नी का कोई दोष नहीं था, पर वह यह सच्चाई जानकर खुद को संभाल नहीं पाती, उससे बहुत तकलीफ़ पहुंचती। इस वजह से उसका दामाद अपने गुस्से को कंट्रोल करके वहां से हमेशा के लिए जाने का फ़ैसला कर लेता है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना नहीं है, आप लोगों का दिल दुखाना भी नहीं है, सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना था कि हमारे समाज में इस तरह के अपराध हो रहे हैं। इसलिए दोस्तों, इस तरह के अपराध को रोकने के लिए आप अपना कदम पीछे ना खींचें, उसे आगे बढ़ाएं, तभी ऐसे अपराध होने से रोक पाएंगे, अपने परिवार को बचा पाएंगे। वैसे आपको यह कहानी कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, और उसके दामाद के बारे में आपकी क्या राय है? क्या उसको ऐसे ही चुप होकर चले जाना चाहिए था या फिर इस अपराध के खिलाफ आवाज़ उठाकर अपनी सास को ये कुकर्म करने से रोकना चाहिए था? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो की जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।